So, Bismillahirrahmanirrahim. In today's meeting, we will be discussing, rather, we will be evaluating the brief of research which you have submitted. Initially, you followed general to specific approach and finalizing the research title and topic. And then you will, we had a discussion on how to improve, how to refine the topic and the title, and how to make it a meaningful title for research, particularly for research project or thesis or whatever final year project, whatever you are assigned to do, or whatever you choose to do. But in the subject of research methods, since you are choosing the topic according to wish and will, and you have to further pursue it in order to complete the research proposal, which is supposed to be submitted at the end of the semester. So this is actually the second version which you submitted initially, because students are not familiar with the complete features and the requirements of brief. तो आज हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की क्या गुंजाइश है और स्टूडेंट्स ने कैसे इसको अटेम्प्ट किया है. फॉर एग्जांपल, ये पहला टॉपिक है. पहली बात तो यह है कि टाइटल पे हम जाते हैं. देखें, टाइटल की फॉर्मेटिंग जो है वो आपने ठीक करनी है. इसको कंट्रोल ई यानी ये सेंटर होना चाहिए और इसको रिलेटिवली इसका फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए, 15, 14 या कोई रीजनेबल साइज. एक तो ये. दूसरा, इसका जो, क्योंकि ये टाइटल है तो ये टाइटल फॉर्मेट में नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने ठीक करना है. तो टाइटल फॉर्मेट क्या है, या ये आप जब आप इसको ये शिफ्ट F3 प्रेस करते हैं, शिफ्ट F3 से ये आपके पास सारे इसके टाइटल के वर्जन आ जाते हैं. आप ऑल कैपिटल रखना चाहते हैं या टाइटल जो है ये जैसे ये इस तरह से आप करके इसको कर सकते हैं, या मैनुअली भी आप कर सकते हैं. तो टाइटल ये है कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल और बाकी जो है वो छोटे, लेकिन आप ऑल कैपिटल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. दूसरा, फॉर्मेटिंग का इसका इशू ये है कि आप देखें कि ये जो ब्रीफ है, आपने बिल्कुल इसको कंट्रोल बी, क्योंकि ये रिसर्च है और आपने एक पूरा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, तो काइंडली इसको आप जरा सही करें. इसको भी आप चाहें तो आप इसको सेंटर कर सकते हैं, तो कंट्रोल अंडरलाइन कंट्रोल बी, या इसको भी आप कैपिटल लिख सकते हैं. और कैपिटल या इसका फॉन्ट साइज फ्रीक्वेंटली चेंज करने के लिए शिफ्ट F3 से आप इसको कर सकते हैं. ये देख रहे हैं. तो इस तरीके से अब हम आते हैं, ये तो छोटी छोटी फॉर्मेटिंग की गलतियां थी. और दूसरा ये कि कोशिश करें कि ये जो आपने लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा इसको एंटर, और फिर अभी हम उस पर नहीं जाते कि ये स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग वगैरह वो क्या होना चाहिए. लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इसको आप क्योंकि ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी लीगल डॉक्यूमेंट से मुराद कोई आपने कोर्ट ऑफ लॉ में जमा नहीं कराना, तो ये लेफ्ट अलाइन नहीं होना चाहिए. आमतौर पे इसको आप जस्टिफाई करें, कंट्रोल जे से आप ये जस्टिफाइड, ये मैंने शॉर्टकट कीज भी आपको सिखाई हुई है. चलें, अब आते हैं जरा इसकी फॉर्मेटिंग की अपना टाइटल की तरफ और फिर इसका ब्रीफ पढ़ते हैं. तो इसका टाइटल ये है, impact of social and psychological factors on investment decision making of individual investors in Islamabad stock market. ठीक है, मेरा ख्याल है अब टाइटल जो है इट लुक्स बेटर देन बिफोर. तो इसमें फर्दर जब काम होगा तो उसके मुताबिक थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग इसमें करने की गुंजाइश होती है, वो बाद में हो जाएगा. अब हम बढ़ रहे हैं, इसको पढ़ते हैं ब्रीफ, और उसके बाद फिर आपने इसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आपको कहा हुआ है, जो नेक्स्ट मंडे को जो असाइनमेंट ड्यू है वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में है. तो रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, और मेरा ख्याल है रिसर्च गैप भी मैंने बताया था. तो रिसर्च गैप भी अगर बताया था तो वो भी आपने वो करना है, यानी इस ब्रीफ को इम्प्रूव करके उसके एंड पे आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चन जो हैं वो लिखने हैं. तो जरा आते हैं इसके टाइटल के मुताबिक. अच्छा, इसमें सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स
on investment decision making of individual investors in Islamabad स्टॉक मार्केट। तो एक तो ये फोकस हो गया कि जो इसमें फिक्स्ड है यानी कांस्टेंट है वो इस्लामाबाद स्टॉक मार्केट है, और जो चेंजिंग वेरिएबल्स हैं वो हैं ये सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, और दूसरा जो है ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी क्या यस नो या इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, ज्यादा करनी है कम करनी है। तो इट लुक्स टू मी ए सर्वे बेस्ड रिसर्च। तो चलें यही बात ज़हन में रख के अब इसको पढ़ते हैं। मेन पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू लर्न द इफेक्ट ऑफ, देखिए ये पर्पस से ही स्टार्ट हो रही है। याद रखें ये जब आप किसी डॉक्यूमेंट का एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, जब आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया हो तो फिर तो ये बात आती है, लेकिन आपने ब्रीफ लिखना है। तो ब्रीफ में मैंने बताया हुआ है कि उसके 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए। नंबर 1 आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब डिस्क्रिप्शन में मैं पढ़ता हूँ, आगे चलता हूँ। मेन पर्पस ऑफ दिस study is to learn the effect of social and psychological factors in investment decision making using the descriptive statistical techniques on data which will be collected from investors specifically in Islamabad Stock Exchange through questionnaire. The overall findings of the study indicate, अब ये देखें इसने ये भी लिख दिया है कि overall findings of this study indicate, इसका मतलब है ये स्टडी कंडक्ट हो चुकी है, ऐसे तो नहीं है। आपने किसी ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड आर्टिकल, पब्लिश आर्टिकल के फॉर्मेट को फॉलो किया। मैं ये नहीं कहता कि वहां से कॉपी किया है, लेकिन उसके फॉर्मेट को फॉलो किया है जब वो स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है, आप बता रहे हैं कि आपने इसमें क्या करने का इरादा किया है, यानी ये आपकी प्रपोजल है, ये आपका ब्रीफ है, रिसर्च ब्रीफ है, यानी जो आप लिखने जा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आप एक स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो उसके लिए मैंने बताया था। अच्छा, अब अगर इसको मैं इवेल्युएट करता तो मैं इसके बिल्कुल 1 या 2 नंबर देता, लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि आपके मार्क्स भी मिलें और फिर आपकी लर्निंग भी हो, लर्निंग अर्निंग दोनों हो। तो अर्निंग इन टर्म्स ऑफ ग्रेड मार्क्स और लर्निंग जो है इन टर्म्स ऑफ ए गुड डॉक्यूमेंट, रिसर्च डॉक्यूमेंट। तो एक तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। ओवरऑल फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी इंडिकेट दैट द साइकोलॉजिकल एंड social factors have certain impact on the decision making process of individual investors trading in the Islamabad stock market while making investment decision, and investors are aware of the situations factors that may influence their decision making ability, and they keep in check of these factors. But some factors affect females more than males. Males were seen, अब ये देखें ना, ये सारा वर वाज, ये इसका मतलब है ये हो चुका है। आपने ऐसा नहीं करना प्लीज। आप प्रपोज कर रहे हैं ब्रीफ में, करना चाहिए कि आप क्या करेंगे, क्या क्या आपका इरादा है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो इसका ये बिल्कुल ये फॉर्मेट सही नहीं है। ये ऐसे लगता है कि ये काम हो चुका है, ऐसा नहीं है। फीमेल मोड सोशल, ये वो सारा कुछ ये आपने इसी तरह आगे चलते गए। Much of the academic research in finance has considered the investor's rationality and market effectively as the main hypothesis in explaining the financial theories. Main assumption being considered was the investor's decisions are all time rational and वगैरह वगैरह, ये सारा ये आपने इन स्टडी का। Several types of research have examined the decision making process under risk and uncertainty. ठीक है, ये रिसर्चर्स फोकस ऑन द नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ प्रेफरेंसेस अंडर रिस्क डिपार्टमेंट। अब ये तो एक हद तक बैकग्राउंड में बन सकता है, लेकिन इससे पहले जितना लिखा गया है वो ऐसे है कि जैसे कोई स्टडी कंडक्ट हो चुकी है और उसके बारे में आप बता रहे हैं। On the other hand, during the last few decades, many research studies have indicated the traditional theories, ये भी बैकग्राउंड में आ सकता है, बिल्कुल ये दूसरा कंपोनेंट जो मैंने बताया। So there are several reasons due to which investors distort their neutral mode of investing. This study will elaborate how psychology, अब ये देखें ना, यहाँ आप फिर आप कह रहे हैं कि this study will elaborate, यहाँ तक ये बात तो ठीक है, लेकिन जो पीछे जो आप कर चुके हैं तो ये कंट्रडिक्शन है, क्योंकि पीछे आप बता चुके हैं कि आपकी फाइंडिंग ये है, आपकी स्टडी ये बता रही है, उसमें से आपने ये निकाल लिया है। हालांकि ये स्टडी तो कंडक्ट हुई नहीं है, आप इरादा करते हैं कि इसको करना है। तो लिहाजा यहाँ पे फिर आप ये बात जो कर रहे हैं तो इस बात को आपने इसका ख्याल रखना है। The present study covers the limitations and the gaps of the past researches mentioned following the local setting. It has been taken the investment
इन्वेस्टमेंट मार्केट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान स्पेसिफिक। अब इन्वेस्टमेंट मार्केट सेक्टर देखिए, इन टर्म्स से आपने अवॉइड करना है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। इन्वेस्टमेंट मार्केट सेक्टर कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो आप ये कहें कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन पाकिस्तान या इन्वेस्टर्स डिसीजन स्पेसिफिकली टेकिंग द इन्वेस्टर्स स्टॉक, ये सारा रीडू होने वाला है। यानी यहाँ मैं भी आपको बताता हूँ कि आपने क्या लिखा है और क्या करना है। सेकेंडली द इफेक्ट ऑफ इमोशन, सोशल, और ये सारे फैक्टर जो हैं, पर्सनैलिटी फैक्टर्स, विच फैक्टर्स हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन वगैरह वगैरह। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज टू जज द साइकोलॉजिकल behavior of investors while making investment decision by taking both personal and the social factor. This is fine. तो जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं ऐसे लगता है कि चीजें ठीक तो हो रही हैं, लेकिन स्टार्ट बिल्कुल गलत है। पहला पैराग्राफ यहाँ तक बिल्कुल अनजस्टिफाइबल है। अब मैं आपको बताऊं आपने क्या लिखना है। ये तो हो गई ना गलतियां, अब इसमें क्या होना चाहिए। अब आप जब इसको नेक्स्ट मंडे को जब आप असाइनमेंट जमा कराएंगे तो उसमें फिर इन चीजों को का ख्याल रखना है। इसी की इम्प्रूवमेंट होगी, इसी की एक्सटेंशन होगी। इसलिए मैंने कहा कि आप एक दफा अपना टॉपिक चूज कर लें और फिर उसके ऊपर कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली आप काम जारी रखेंगे। तो जरा आप सुने कि इसको क्या करना चाहिए था। देखिए ऊपर जो आपका टॉपिक है ना, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो यहाँ आपको ये बताना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हुए किन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं आमतौर पे। यानी एक डेफिनेशन टाइप, एक एक्सप्लेनेशन टाइप, एक डिस्क्रिप्शन टाइप, ये डिस्क्रिप्शन होती है। यानी व्हाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वेस्टर्स कंसीडर व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर्स। तो उनमें आपने स्टार्ट करना है जो टेक्स्ट बुक बेस्ड नॉलेज है, जो थ्योरीज आपने पढ़ी हैं। इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करने वाले जो ट्रेडिशनल फैक्टर्स हैं वो इंटरेस्ट रेट है, लोकल एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज हैं, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, मार्केट की सिचुएशन है, इकोनॉमी का अच्छा होना ना होना, ये सारे ट्रेडिशनल फैक्टर्स हैं। ये डिस्क्राइब करते हुए लेकिन आपने बताना है कि पिछले कोई 12-14 साल से जो फैक्टर सामने आ रहे हैं वो इन ट्रेडिशनल फैक्टर से हटके हैं। मिसाल के तौर पे सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और इसलिए इनके ऊपर स्टडीज हो रही हैं। अब ये बात करने के बाद ये है डिस्क्रिप्शन। उसके बाद फिर आपने जो जब उसका बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट, यानी इसके मैंने बताया थे ना 3 कंपोनेंट्स, नंबर 1 डिस्क्रिप्शन, नंबर 2 बैकग्राउंड और नंबर 3 आपके ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चंस और आपका प्लान। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स जो हैं इस ब्रीफ को बेहतर करने के लिए आपने करना है। ये ब्रीफ उस तरह से नहीं है जैसे आप यहाँ पे जमा करा देते हैं और फिर वो तो एक बहुत ही उसकी भी गाइडलाइन होनी चाहिए। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके उस ब्रीफ को भी लिख सकते हैं जो यहाँ आपकी इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। तो अब आपने डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने बताई, एक तो ट्रेडिशनल फैक्टर्स कौन से हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं, और पिछले कई सालों से ये जो साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स भी ज्यादा एम्फेसाइज है क्योंकि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ एशिया का और फिर उसके कुछ अरसे के बाद जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2008 ऑनवर्ड, तो उसमें खास तौर पे ये सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सामने आए। तो उसको आप लेके चल रहे हैं। अब आपने बैकग्राउंड बताना है, तो कंटेक्स्ट ऑफ द स्टडी। बैकग्राउंड में क्या कि जब आप कह रहे हैं कि आप पिछले 10 साल से 12 साल से इस पे रिसर्च हो रही है कि कौन से साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स हैं, तो फिर आप इन स्टडीज का रेफरेंस दे रहे हैं कि इन स्टडीज ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो साइकोलॉजिकल और डिसीजन मेकिंग फैक्टर जो हैं वो पॉइंट आउट किए हैं। इनको आपने पढ़ा, आपने बताया, आपने फाइंड आउट किया, तो वो यहाँ आपने मेंशन करने हैं। कुछ किए हैं आपने, मजीद इसको इम्प्रूव करके लिखना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हाईलाइटेड हैं स्टडी से। फिर आप अपना यहाँ रास्ता बनाते हैं कि ये स्टडीज तो हुई हैं लेकिन क्योंकि नंबर 1 अब इसका स्कोप क्या बनता है। इसका स्कोप ये है कि मुमकिन है इन्होंने कोई बहुत एडवांस लेवल इकोनोमेट्रिक टेक्निक ना इस्तेमाल की हो, मुमकिन है इन्होंने पाकिस्तान पे इनमें ये जो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनकी कुछ डायमेंशन मिस की हो, या पाकिस्तान पे ये स्टडी हुई ना हो। तो ये वो गैप हैं जिनको आप हाईलाइट करते हुए अपनी स्टडी की जस्टिफिकेशन देते हैं।
तो ये गैप आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप बताते हैं कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो 1 2 3 4 अब आपको पता लग गया है, क्योंकि जब ये असाइनमेंट की थी तो उस वक्त आपको ऑब्जेक्टिव्स बहुत ब्रीफ एक स्टेटमेंट आती थी, उसके मुताबिक आपने यहाँ पे ठीक लिख दिया है। लेकिन अब आपको बता दिया है कि आपने पॉइंट वाइज अपना पॉइंट वाइज उसको बुलेट पॉइंट्स में या 1 2 3 करके, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में भी, प्रीवियस डिस्कशन में, मीटिंग्स में जो मैंने बताया उसके मुताबिक आपने लिखना है। तो आई होप दिस इज हेल्पफुल। नेक्स्ट में फिर हम एक और वीडियो की तरफ जाते हैं।